गौरीघाट में मां नर्मदा के प्रकट उत्सव पर जबलपुर के गौरीघाट में श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ पड़ा। भक्तगण बैंड बाजे के साथ उत्सव में शामिल होने पहुंचे और विधि विधान से मां नर्मदा की पूजा अर्चना की। इस भव्य आयोजन में लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह, जबलपुर के महापौर जगत बहादुर सिंह सहित अन्य जनप्रतिनिधि व साधु संत भी उपस्थित रहे। घाट पर दूध से अभिषेक करते हुए मां नर्मदा का विशेष पूजन अर्चन किया गया। नर्मदा तट पर हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने पुण्य स्नान करते हुए आस्था की डुबकी लगाई और मां नर्मदा से सुख समृद्धि की कामना की। मातृशक्ति महिला मंडल ने 1100 मीटर लंबी चुनरी अर्पित कर मां नर्मदा का भव्य श्रृंगार किया। रथ यात्रा के रूप में मां नर्मदा की सवारी निकाली गई, जिसमें भक्तगण भक्ति भाव से मां की पालकी को खींचते हुए नजर आए। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए पुलिस प्रशासन के द्वारा सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। घाटों की स्वच्छता व्यवस्था भी चाक चौबंद नजर आई। नर्मदा जी का प्रकट उत्सव है। मां ने जन्म नहीं लिया, मां प्रकट हुई है और इसलिए मैंने सभी से विनम्र आग्रह किया था कि हम इसे प्राकट्य उत्सव के रूप में ही कहें और मनाएं। मां जीवन दायिनी है। इस सृष्टि का प्रारंभ मां से ही हुआ है और जब तक ये प्रवाह मां का है तब तक मानव सभ्यता है, सृष्टि है। सृष्टि के प्रारंभ से सृष्टि के अंत तक केवल मां ही रहने वाली है। इसलिए आदि गुरु भगवान शंकराचार्य जी ने भी ये कहा है कि सारे तीर्थों के दर्शन से, अन्य नदियों में स्नान से जो पुण्य और फल की प्राप्ति होती है वो मां नर्मदा जी के दर्शन मात्र से होती है। और इसलिए मां मोक्षदायिनी भी हैं, मां भोग भी देती है, मां वैराग्य भी देती है और इसलिए मां की महिमा अपरंपार है। विश्व में एक ही प्रवाह है ये ऐसा जिनकी परिक्रमा होती है और परिक्रमा के अवसर पर लोगों को जो अद्भुत अनुभूतियां होती हैं वो विरली हैं। उसका प्रमाण कहीं और नहीं मिलता और इसलिए मां के कहा जाता है कि कण-कण में शंकर है। मां के दोनों तरफ सिद्धों की भरमार है। इसलिए मां का तट पावन माना गया है। हम सबकी जिम्मेदारी है कि जब मां का प्रकट उत्सव हम भक्ति भाव के साथ मनाते हैं तो अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन भी हम करें। वो जिम्मेदारी है मां को स्वच्छ, सदा नीर और निर्मल रखने की और सब हम अपने अपने हिस्से का योगदान देंगे तो सृष्टि के प्रारंभ से तो मां ने हम सभी को बहुत कुछ दिया है, लेकिन सृष्टि के अंत तक हम मानव सभ्यता को बचाकर रख सकेंगे। मां के चरणों में कोटि कोटि नमन। स्वच्छता एक बड़ा चुनौती हमेशा रही है। मां नर्मदा जी के पावन प्राकट्य दिवस पर मां के चरणों में शत शत प्रणाम। हमारे नर्मदा पुराण में लिखा हुआ है कि बाकी नदियां कलयुग के 5000 वर्ष व्यतीत होने तक लुप्तप्राय हो जाएंगी, लेकिन मां नर्मदा जब से सृष्टि है तब से हैं और जब तक सृष्टि रहेगी तब तक रहेंगी। पुराणों में लिखा है और वैज्ञानिक दृष्टि से भी जैसे गंगा जमुना का जो स्रोत है वो ग्लेशियर है जो कि निरंतर पिघल रहा है। मां नर्मदा जी का जो स्रोत है पहाड़ और वृक्ष हैं, इसलिए इनको संपन्न खत्म होने की कोई संभावना नहीं है। हम लोगों का दायित्व है कि अधिक से अधिक वृक्षारोपण करें नर्मदा तट पर। नर्मदा जी के जल को निर्मल और अविरल बनाए रखने के लिए वृक्षारोपण करें, प्रदूषण मुक्ति रखें। ये हम लोगों का प्रयास रहेगा और हम लोग कर रहे हैं। आज बहुत प्रशंसा के पात्र हैं हमारे राकेश सिंह जी, जो कैबिनेट मंत्री हैं मध्य प्रदेश शासन की। मैं तो हृदय मेरा गदगद हो गया जब पूरा समय रथ स्वयं खींच करके लाए। इस अवस्था में इनके पैर में चोट भी थी, पिछले सावन में हो गई थी। ये इनके श्रद्धा भक्ति का परिणाम है। जैसे भरत जी पैदल चित्रकूट तक गए क्योंकि राम जी की भक्ति उनके हृदय में थी, ऐसे ही राकेश सिंह जी के हृदय में नर्मदा जी की भक्ति कूट कूट के भरी हुई है। इसलिए रथ को खींच कर यहाँ कर ला सके। बहुत बहुत साधुवाद, आशीर्वाद, धन्यवाद।